हेलो डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। यदुवंशी स्टडी पॉइंट 2.0 में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 9th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स 2023-24 के लिए एक्सरसाइज 3.2 चैप्टर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स की क्वेश्चन संख्या पहले, दूसरे व तीसरे को सॉल्व करेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि मेरे चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले समय से पहुंचेगा। तो आइए क्वेश्चन संख्या पहले को करने से पहले विशेष जानकारी है कि आप सभी छात्र व छात्राएं वीडियो के शुरू से अंत तक जरूर बने रहा करें, जिससे कि आपके सवाल ये हल करूंगा वो आसानी से समझ में आ जाए। अगर सवाल आसानी से समझ में आ गए तो आप कोई भी क्वेश्चन आसानी से लगा सकते हो, हल कर सकते हो। तो जो भी छात्र व छात्राएं इस वीडियो के माध्यम से नए जुड़े हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए वीडियो का। और प्रीवियस वीडियो नहीं देखी हो तो प्लेलिस्ट में जाकर के जरूर देखिए। प्लेलिस्ट बना रखी है, क्लास 9th के लिए अलग प्लेलिस्ट बना रखी है, क्लास 10th के लिए अलग प्लेलिस्ट बना रखी है। तो क्लास 9th वाली में प्लेलिस्ट में 1.1 से लेकर के आज 3.2 के हम सवाल पहले, दूसरे, तीसरे को कर रहे हैं। तो आज तक की वीडियो उसी में मिलेगी प्लेलिस्ट में, तो प्लेलिस्ट में जाके जरूर देखें। तो आइए अब हम बिना समय गवाए क्वेश्चन संख्या पहले को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन पहला कह रहा है निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प सत्य है और क्यों सत्य है। यानी कह रहा है कि इनमें 3 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से कौन सा सत्य है विकल्प और क्यों सत्य है, कार्ड बताना है। ठीक है। और हमारा जो रैखिक समीकरण दिया है y बराबर 3x + 5 का, ये रैखिक समीकरण दिया है, इसका हमें हल देखना है कौन सा हल है। 3 दे रखे हैं विकल्प, एक दे रखा है एक अद्वितीय हल दे रखा है, दूसरा केवल 2 हल दे रखे हैं और तीसरे में दे रखा है अपरिमित रूप से अनेक हल। तो हमें कौन सा सत्य है ये देखना है और सत्य है क्यों सत्य है ये कार्ड सहित बताना है। ठीक है। तो इसमें जो है हम पहले को, जैसे पहला है उसको हल कर लेते हैं। जो अब यहाँ पे आप अच्छे से समझने में बोलूंगा उसको अच्छे से समझते चलें। जैसे कि इस जो रैखिक समीकरण है इसका ये सत्य है, ये वाला अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। क्यों सत्य है? क्योंकि जो हमारा रैखिक बहुपद दे रखा है उसमें 2 चर हैं। कोई भी हमें रैखिक बहुपद दिया हो उसमें यदि 2 चर हों तो उसके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। यानी जो 2 चर वाला रैखिक समीकरण हमें लिख रखा हो और पूछा हो कि इसमें जो है कितने हल हो सकते हैं, तो इसके अपरिमित रूप से अनेक हल हो सकते हैं, यानी अनंत। इसके कई हल हो सकते हैं, 1 नहीं, 2 नहीं, 4 नहीं, इसके अनेक हल हो सकते हैं। तो ये जो दिया है हमें समीकरण, इसके जो है अनेक हल हो सकते हैं। लिखेंगे हम जानते हैं कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। लिखेंगे 2 चरों वाले रैखिक समीकरणों के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। अनेक हल होते हैं क्योंकि यहां लिखेंगे क्योंकि दी गई समीकरण कौन सा दिया है? समीकरण दिया है y बराबर 3x + 5 में 2 चर x तथा y हैं, x तथा y हैं। ठीक है। इसलिए इसके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। इसलिए
दी गई समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। मुझे आशा है कि आपके समझ में आया होगा। तो हम दोबारा इसी बात को रिपीट करते हैं, यानी हमें अपरिमित रूप से अनेक हल कब होते हैं? जब हमारा रैखिक समीकरण हो, उसमें दो चर दिए हों, यानी दो चर वाला रैखिक समीकरण होता है तो उसके अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। जो हमें दिया है y बराबर 3x + 5, इसमें दो चर हैं। कौन कौन से? एक तो y चर है और ये x चर है। जब दो चर वाला रैखिक समीकरण कहीं दिखाई दे और पूछे कि कैसे हल कितने होते हैं, तो उसमें हल अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। तो इसमें जो है हमारा सत्य विकल्प हो गया, वो टिक करेंगे आप जो है क्वेश्चन विकल्प नंबर तीसरे को, यानी तीसरा है अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, ये सत्य होगा। क्यों सत्य होगा? वो इसलिए सत्य होगा जो हमारा रैखिक बहुपद दिया है उसमें जो है हमें दो चर दिए, इसलिए ये जो है इस रैखिक समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ठीक है, तो मुझे आशा है कि क्वेश्चन संख्या पहला आपके अच्छे से समझ में आया होगा। तो इसका जो हल होगा यही होगा, जो भाषा बोली थी वही मैंने लिख दिया वहां पे, यही भाषा होगी। तो इसका जो यहाँ पे आंसर में लिखेंगे वो हम वैसे तो यहाँ लिख दिया है, लिख लेना और ये टिक कर देना इस पर। ठीक है, तीसरे वाले पर। अब हम इसी प्रकार से क्वेश्चन संख्या दूसरा दिया है उसको हल करेंगे। दूसरा कह रहा है कि निम्नलिखित समीकरणों में से प्रत्येक समीकरण के लिए 4 हल लिखिए। जो हमारे रैखिक समीकरण दिए हैं, 1 2 3 सवाल लिए हैं, इन तीनों सवालों के 4 हल लिखने हैं। ठीक है, क्या लिखना है? 4 हल लिखने हैं। वैसे तो जो रैखिक समीकरण दिए हैं उसके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि इस जो रैखिक समीकरण दिए हैं इनमें दो चर हैं। दो चर वाला रैखिक समीकरण दिखाई दे तो वहां अपरिमित रूप से उसके अनेक हल होते हैं। तो आइए क्वेश्चन संख्या को हल करते हैं। दूसरे के पहले को हल करेंगे। दूसरे का पहला दिया है 2x + y बराबर का 7। 2x + y बराबर का 7 दिया है। इसके क्वेश्चन के अनुसार 4 हल लिखने। क्या लिखने? 4 हल। तो लिखेंगे हल। इसमें लिख लेंगे कि दी गई समीकरण में x तथा y दो चर हैं। दी गई समीकरण 2x + y बराबर 7 में दो चर x तथा y हैं। जब x तथा y दो चर होंगे तो इसके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। क्या होंगे? अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। क्या है? अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। तो हमें इसके केवल 4 हल निकालने हैं। जब 4 हल निकालने हैं तो जो समीकरण दिया है रैखिक, उसको 2x + y बराबर 7, इसको समीकरण नंबर पहला मान लेते हैं। अब क्या करेंगे? पहले x बराबर रखेंगे 0। पहले हल के लिए लिखेंगे समीकरण 1 में x बराबर 0 रखने पर, जब x बराबर 0 रख देंगे समीकरण 1 ये है, तो 2 गुणा x की जगह रखेंगे 0 + y बराबर का 7। ठीक है, इसे आगे सॉल्व करेंगे। जब आगे सॉल्व करेंगे 2 गुणा 0 करेंगे 0 हो जाएगा। 2 का गुणा 0 में करते हैं तो 0 हो जाता है, + y बराबर का 7।
यहां से y बराबर निकालेंगे तो 0 जोड़ दें या घटा दें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो y बराबर यहां से कितना आएगा, y का मान 7 आएगा। ठीक है, क्या आएगा, y का मान 7 आएगा। लिखेंगे इसलिए 0,7 दी गई समीकरण का हल है। एक हल है, दी गई समीकरण का क्या हो गया, एक हल हो गया। ठीक है, इस प्रकार से हमने एक हल निकाल लिया। अब हम दूसरा हल निकालने के लिए क्या करें, यहां पर पहले हमने x बराबर 0 रखा था, अब हम क्या करेंगे, y बराबर 0 रखेंगे। लिखेंगे दोबारा समीकरण एक में y बराबर 0 रखने पर। ठीक है, जब y बराबर 0 रखेंगे तो हम यहां से x का मान निकाल लेंगे। ठीक है, तो समीकरण एक हमारा है 2x प्लस वाई बराबर का कितना है, 7। 2x प्लस वाई बराबर का 7 है, तो 2x प्लस वाई की जगह रख देंगे 0, y का मान बराबर का 7। आगे सॉल्व करेंगे इसे, तो 2 जोड़ देंगे 2x में, यानी 2x में क्या जोड़ेंगे, 0, तो हमारा आएगा 2x बराबर का 7 और x बराबर निकालेंगे तो 7/2 आ जाएगा। ठीक है, 7/2। इस प्रकार से हमने दूसरा हल निकाल लिया है। 4 हल ज्ञात करने हैं तो दूसरा हल निकाल लिया। ठीक है, अब लिखेंगे इसलिए 7/2, 0 दी गई समीकरण का दूसरा हल है। दूसरा हल ये हो गया। तीसरा निकालने के लिए हम अब क्या करें, x बराबर रख दें 1। लिखेंगे पुनः x बराबर पहले 0 रखा था, अब क्या रखेंगे 1, पुनः x बराबर 1 समीकरण एक में रखने पर। समीकरण एक हमें दिया है 2x प्लस वाई बराबर का 7। ठीक, x की जगह रखेंगे 1, x गुणे 1 हो जाएगा 1 प्लस वाई बराबर का 7। आगे इसे सॉल्व करेंगे तो 2 एकम 2, 2 प्लस का y बराबर का हो जाएगा 7। ठीक है, अब ये प्लस का है, उस तरफ पक्षांतर कर देंगे तो माइनस का हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस का। तो y बराबर 7 माइनस का हो जाएगा 2। तो इस प्रकार से y बराबर 7 में से 2 गया 5 बचा। क्या बचा, 5 बचा। ठीक है, तो हम अब आगे सॉल्व करते हैं। लिखेंगे इसलिए x बराबर कितना रखा था, 1,5 दी गई समीकरण का कौन सा हल है, तीसरा हल। तीसरा हल है। ठीक है, चौथा निकालने के लिए हम क्या करेंगे, चौथा निकालने के लिए हम जो है, जो हमें रैखिक समीकरण दिया है उसमें हम x बराबर या तो 2 रख दें या फिर चौथा हल निकालने के लिए लिखेंगे पुनः x बराबर 2। पहले रखा था 0, फिर रखा था 1, फिर अब रखेंगे 2। 2 समीकरण एक में रखने पर। रखेंगे समीकरण एक है, हमें दिया है 2x प्लस वाई बराबर का दिया 7। 2 गुणे का x की जगह रखेंगे 2 प्लस वाई बराबर का 7 और आगे करेंगे 2 दूने होता है 4। 4 प्लस वाई बराबर का 7
पक्षांतर कर देंगे तो y बराबर आ जाएगा कितना, 7 माइनस का 4, यानी प्लस का है उस तरफ पक्षांतर कर देंगे, बराबर के उस तरफ प्लस का है माइनस का हो जाएगा, तो y बराबर आएगा कितना 3, y बराबर कितना आया 3। ठीक है, लिखेंगे यहां पे, इसलिए क्या रखा था, x बराबर 2 रखा था, तो y बराबर कितना आया 3, दी गई समीकरण का चौथा हल है। लास्ट में सब जितने हल निकालें उन सबको लिख देंगे, लास्ट में क्या करेंगे, जितने हल निकालें उनको सबको लिख देंगे। ठीक है, तो लिखेंगे दी गई समीकरण के 4 हल, चारों हल लिख देंगे। सबसे पहले हमने x बराबर 0 रखा था, तो हमारा y बराबर कितना आया था 7, तो पहला हल हो गया हमारा 0,7 हो गया। फिर रखा था y बराबर, हमने कितना रखा था, y बराबर 0 रखा था दोबारा में, तो x बराबर कितना आया था, x बराबर 7/2 आया था। कितना आया था, x बराबर 7/2 था जब रखा था 0 y बराबर। ठीक है, पहला हल, दूसरा हल, तीसरा हल कितना है, तीसरा हल हमने नीचे किया था, यानी x बराबर 1 रखा था तो y बराबर कितना आया था 5, x बराबर हमने 1 रखा था तो y बराबर 5 आया था, ये तीसरा हल हो गया। चौथा हल यहाँ पे है सामने, चौथा हल है x बराबर रखा था 0, सॉरी x बराबर रखा था 2 तो y बराबर आया था 3। इस प्रकार से यही हमारा आंसर हो गया। यही 4 आंसर पूछे थे, 4 हल, पहला हल हो गया ये, दूसरा हल, तीसरा हल और ये चौथा हल। मुझे आशा है कि क्वेश्चन संख्या जो है पहला आपके आसानी से समझ में आया होगा अच्छी तरह से। अब हम जो है आपके लिए होमवर्क के तौर पे देते हैं हल करने के लिए क्वेश्चन। ठीक है, तीसरा वाला खुद कर लेना है, दूसरा वाला मैं कर देता हूं। ठीक है, दूसरे वाले को यहां हल कर लेता हूं यहां पे। ठीक है, तो अब हम दूसरे को हल करते हैं। ठीक है, दूसरे को हल करेंगे। हमें दिया है, लिखेंगे दिया है πx प्लस y बराबर का 9। ठीक है, पहला हल निकालने के लिए x बराबर रख देंगे 0, इसको समीकरण नंबर पहला लिखेंगे। समीकरण 1 में x बराबर 0 रखने पर, पहला हल निकालना है, x बराबर 0 रखेंगे तो हम x की जगह 0 रख देंगे, पाई गुणे का x की जगह रखेंगे 0 प्लस y बराबर का 9। ठीक, तो ये 0 हो जाएगा, 0 गुणा पाई यानी 0 हो जाएगा, प्लस y बराबर का 9। आगे सॉल्व करेंगे तो हमारा 0 जोड़ दें y में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो यहां से y बराबर कितना आ जाएगा, y का मान 9, y का मान कितना आ गया 9 आ गया। ठीक है, क्या आया, y का मान 9, पहले 0 रखा x अक्ष पर तो y बराबर कितना आया था 9 आया। ठीक, तो लिखेंगे दी गई समीकरण का पहला हल कौन कितना होगा 0,9। ठीक, पहला हल हो गया। दूसरा हल निकालने के लिए पुनः या तो y बराबर रख दें, लिखेंगे समीकरण 1 में y बराबर 0 रखने पर। ठीक है, पहले हमने x बराबर 0 रखा था, अब क्या करना है, y बराबर 0 रखेंगे तो हम यहां से x का मान निकाल लेंगे। समीकरण 1 दिया है पाई गुणे का पाई x दिया है प्लस y बराबर का 9। ठीक, तो हम y की जगह रख दें 0, तो पाई x हो जाएगा प्लस 0 बराबर का 9। ठीक, यहां से हम क्या करें, 0 को जोड़ दें पाई x में, तुम्हारा पाई x ही आएगा, बराबर का 9 आएगा। x बराबर निकालेंगे तो हमारा 9/पाई आ जाएगा, क्या आ जाएगा 9/पाई। तो लिखेंगे दी गई समीकरण का दूसरा हल कौन कितना होगा, हमने
x बराबर कितना है 9/पाई आया जब हमने y बराबर रखा 0। ठीक, इसी प्रकार से पुनः पुनः x बराबर क्या रख दें, पुनः पहले रखा था 0, अब रख दें 1। पुनः x बराबर 1 समीकरण 1 में रखने पर रखेंगे तो समीकरण 1 दिया है हमें पाई x प्लस y बराबर का 9। ठीक, x की जगह रखें 1 तो पाई गुणे का 1 प्लस का y बराबर का 9। ठीक है, तो यहां से हो जाएगा हमारा पाई का गुणा 1 में करेंगे तो पाई हो जाएगा पाई प्लस y बराबर 9। यहां से हम y बराबर निकालेंगे, y बराबर आ जाएगा हमारा 9 माइनस का पाई। कितना आ जाएगा 9 माइनस का पाई आ जाएगा। ठीक है, 9 माइनस का पाई आ गया तो लिखेंगे दी गई समीकरण का तीसरा हल है, तीसरा लिखेंगे तीसरा हल। तीसरा हल कितना हो गया, यानी हमने क्या रखा x बराबर 1 रखा था, 1,9 माइनस का पाई, 1,9 माइनस का पाई, ये तीसरा हल हो गया। इसी प्रकार से चौथा हल निकालेंगे। चौथा हल निकालने के लिए हम या तो y बराबर 1 रख दें या हम x बराबर 2 रख दें। ठीक है, तो लिखेंगे पुनः x बराबर ही रख दें। ठीक है, पुनः x बराबर 2 समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, तो रखेंगे समीकरण 1 हमें दिया है पाई x प्लस y बराबर 9। अब की बार क्या रख रहे हैं, 2 रख रहे हैं, x की जगह 2 रखेंगे प्लस y बराबर का 9। ठीक, 2 गुणा पाई तो हो जाएगा 2 पाई प्लस y बराबर का 9। ठीक, y बराबर निकालेंगे तो पक्षांतर कर देंगे 9, ये प्लस का 2 पाई उस तरफ जाएगा बराबर के, तो माइनस का 2 पाई हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने जो अगला हल निकाला था चौथा वाला वो निकाल लिया है। ठीक है, तो लिखेंगे दी गई समीकरण का चौथा हल। चौथा हल यानी x बराबर रखा था हमने 2, तो y बराबर कितना आया था 9 माइनस का 2 पाई, 9 माइनस का 2 पाई। मुझे आशा है कि क्वेश्चन संख्या जो मैंने दूसरे का पहला किया था और दूसरे का दूसरा किया, ये आपके आसानी से अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने जो समीकरण दिए उनके 4 हल निकाल लिए। पहला वाला हल किया, दूसरा वाला हल किया, दूसरे के 4 हल निकाल लिए। यहाँ से पहला हल आया था हमारा, पहला हल आया 0,9, दूसरा 9/पाई, 0, तीसरा हल आया 1,9 माइनस का पाई, चौथा वाला हल आया यहाँ से 2,9 माइनस का 2 पाई। ठीक है, इस प्रकार से चारों हल निकाल लिए यहाँ से। अब हम क्वेश्चन संख्या जो है करते हैं तीसरे को। क्वेश्चन तीसरा कह रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित हलों में से कौन कौन से हल समीकरण x माइनस 2y बराबर 4 के हल हैं और कौन कौन से नहीं। ये हमें पहला दे रखा है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 5 सवाल दे रखे हैं। यानी जो रैखिक बहुपद है इसके x तथा y के मान दे रखे हैं। अगर ये रखने पर, अगर ये मान इस समीकरण में, रैखिक समीकरण में रखने पर LHS में रखेंगे तो RHS के बराबर आ जाए तो ये हल है। अगर नहीं LHS बराबर RHS नहीं आया तो ये हल नहीं होंगे। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन संख्या तीसरे के पहले को हल कर लेते हैं। तीसरे का पहला दिया है 0,2 और हमें रैखिक समीकरण दिया है, उसको लिख लेते हैं। लिखेंगे दिया है रैखिक समीकरण हमें दिया है x माइनस का 2y बराबर का 4 दिया, x माइनस का 2y बराबर का 4 ये रैखिक समीकरण दिया है। ये हमारी LHS होती है, ये RHS होती है। अगर हम ये x तथा y के मान
x तथा y के मान हम इसमें रख देते हैं रैखिक समीकरण में। अगर LHS बराबर RHS आ जाए, यानी LHS में रखने पर 0 और 2 रखने पर हमारा RHS के बराबर आ जाए तो हमारा ये जो मान है, ये जो दिए हैं x y के मान, इस समीकरण के हल हैं। ठीक है, तो यहाँ x बराबर दिया है कितना 0, y बराबर दिया है 2। ये जो मान है इन समीकरण में रख देंगे, यानी यहाँ से LHS ले लेते हैं। LHS कितना है x माइनस का 2y, x माइनस का 2y। ठीक है, और ये x बराबर 0 रखेंगे और y बराबर रखेंगे 2। तो x की जगह हम रखते हैं 0, माइनस का 2 गुणे का y की जगह रखते हैं हम 2, y का मान y की जगह रख देते हैं। तो यहाँ 0 माइनस का 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो आगे हल करेंगे तो ये माइनस का 4, ये हमारी LHS आ रही है माइनस का 4 आ रही है, जबकि RHS कितना है 4 है। तो LHS बराबर RHS नहीं होगा, LHS बराबर RHS नहीं होगा, तो हमारा जो समीकरण दिया है उसके रैखिक समीकरण के हल नहीं होंगे। लिखेंगे अतः 0,2 समीकरण x माइनस 2y बराबर 4 के हल नहीं है। ठीक है, हल कब होंगे? हल जब होंगे जब हम ये मान दे रखें, इन मानों को LHS में रखने पर RHS के बराबर आ रहा है। जैसे कि 4 था RHS, तो ये मान रख करके यहाँ पे 4 ही आ जाए बराबर में, तो हमारा जो है LHS बराबर आ जाए RHS के, तो ये जो है ये जो मान दिए इस रैखिक समीकरण के हल होंगे। ठीक है, आइए अब हम दूसरे कॉल, ऐसे ही दूसरे कॉल करते हैं। दूसरा दिया है x बराबर दिया है हमें 2 और y बराबर दिया है 0। ठीक, और जो हमें रैखिक समीकरण दिया है वो लिख लेते हैं। यहाँ पे रैखिक समीकरण दिया है हमें x माइनस 2y बराबर का 0। यहाँ से हम क्या करते हैं LHS ले लेते हैं। LHS कितना है x माइनस का 2y। अब लिखेंगे x बराबर 2 तथा y बराबर 0 LHS में रखने पर। ये भाषा भी लिख सकते हैं और वैसे भी डायरेक्ट भी रख सकते हैं। ठीक है, तो हमने भाषा लिख दिया। x बराबर 2 और y बराबर 0 LHS में रखने पर। LHS में दे रखा है ये, तो x की जगह रखेंगे हम कितना, x की जगह रखेंगे 2 माइनस 2 गुणे का y की जगह रखेंगे 0, y की जगह रखेंगे हम 0। तो 2 गुणा 0 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 0। तो 2 माइनस का 0 बराबर कितना बचेगा, 2 बचेगा। ठीक है, 2 आ रहा है, क्या प्लस का 2 आ रहा है। ठीक, और यहाँ पे देखेंगे हमारी RHS कितनी है, सॉरी ये जो हमें रैखिक समीकरण दिया है 2x माइनस का 2y बराबर का 4 दिया है, ये रैखिक समीकरण दिया है ये जो है। ठीक है, तो RHS कितना है, यहाँ पे RHS हमारा कितना है 4। तो यहाँ देखेंगे LHS आया 2 और RHS था हमारा कितना 4, तो एक दूसरे के बराबर नहीं है। जब बराबर नहीं है तो लिखेंगे अतः 2,0 समीकरण x माइनस का 2y बराबर का 4 का हल नहीं है। ठीक है, नहीं है लिख लेंगे। ठीक है, कब हल होगा, जब हल होगा जब हमारा LHS बराबर RHS आ जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से क्वेश्चन संख्या हमारा तीसरा आपको होमवर्क के तौर पे हल करने के लिए देता हूँ, ये खुद लगाना है। ठीक है, फिर जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर देनी है। जो उसका कमेंट बॉक्स होता है हमारा यूट्यूब वाला, उसमें कमेंट करनी है सर तीसरे का हाँ आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, हम अब चौथे को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे चौथा हमें दिया है, उसे लिख लेते। चौथा दिया है हमें चौथे मान दिए हैं अंडर रूट का 2, 4 अंडर रूट 2, 2 मान दिए। अब इन मानों को जो है x बराबर हमें दिया है अंडर रूट का 2, x बराबर अंडर रूट का 2 दिया है।
और यहाँ बाई बराबर दिया है कितना 4√2। हमें रैखिक बहुपद दिया है, रैखिक बहुपद दिया है 2, रैखिक बहुपद दिया है x माइनस का 2y बराबर का 4, x माइनस का 2y बराबर 4। यहाँ से LHS ले लेते हैं, LHS हमारा ये LHS होता है लेफ्ट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड, LHS RHS, ठीक है। तो LHS लेते हैं, LHS हमारा x माइनस का 2y है, इसमें हम x बराबर √2 तथा y बराबर 4√2 LHS में रखने पर रखेंगे। तो LHS इतना है, x की जगह दिया √2 माइनस का 2 गुणे का y की जगह रखा 4√2 का 2, y का मान y की जगह रखेंगे 4√2 का 2। आगे सॉल्व करेंगे तो √2 का 2 हो जाएगा, ये 4 दूने 8 माइनस का 8√2। यहाँ देखेंगे तो ये माइनस का 8√2 है, ये प्लस का √1 है, तो माइनस का 7√2 बचेगा, 7√2 बचेगा। ये हमारी कौन सी साइड है? LHS है। कौन सी साइड है? ये LHS है। जबकि RHS कितना दे रखा है? RHS दे रखा है 4, तो यहाँ लिखेंगे माइनस का 7√2 बराबर नहीं है RHS की, RHS कितना 4 के। अब लिखेंगे अतः √2, 4√2 समीकरण x माइनस का 2y बराबर का 4 का हल नहीं है। हल कब होगा? हल जब होगा कि अगर ये जो मान दिए हैं इन x और y के मानों को हम जो है LHS में रख करके हमें RHS का मान प्राप्त हो जाए, तो ये जो मान दिए हैं इस समीकरण के हल होंगे। अगर RHS ये यहाँ देखा जाए तो LHS हमारा माइनस का 7√2 आ रहा है, जबकि RHS कितना है? 4 है। अगर 4 बराबर 4 आया था तो ये जो मान दिए हैं इस रैखिक समीकरण के यानी x माइनस 2y बराबर 4 के हल होते। ठीक है, ये समझना है, ठीक, इतनी बात को। अब हम क्या करते हैं, अब 5वें सवाल को आपके लिए होमवर्क के तौर पे देते। ठीक है, जो 5वां सवाल आपके लिए हमने होमवर्क दिया है, पहला किया, दूसरा कर दिया और तीसरा होमवर्क के तौर पे दिया है। होमवर्क ये करना है घर से, और ये वाला मैंने हल किया और 5वां आपके लिए होमवर्क के तौर पे दिया है। तो ये सवाल जो है हल करके जो है कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करेंगे सर। इस जैसे तीसरे वाले का आंसर ये है और 5वें वाले का ये। तो आज की क्लास में बस इतना ही। मुझे आशा है कि मैंने क्वेश्चन संख्या इस वीडियो में पहला, दूसरा, तीसरा किया था, ये आसानी से आपकी समझ में आया होगा और आसानी से समझ में आया हो। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि मेरे चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले समय से पहुंचेगा। तो ये वीडियो अपने मित्रों के पास जरूर शेयर करें, जिससे कि वो भी इस वीडियो से लाभ उठा पाएं। तो आप सभी से अनुरोध ये है कि आप सभी छात्र और छात्राएं वीडियो के शुरू से अंत तक जरूर बने रहा करें, जिससे कि आपके सवाल आसानी से समझ में आ जाएं। अगर सवाल एक बार आसानी से समझ में आ जाते हैं तो आप कोई भी सवाल आसानी से लगा सकते हो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। यहाँ पे एक्सरसाइज 3.2 खत्म होती है। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज 3.3 के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।